हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक यानी वर्कशीट संख्या 47 को हल करने वाले हैं। इससे पहले के कार्यपत्रक अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक 47 जिसका कठिनाई स्तर है मध्यम और दक्षता है लंबाई मापन की समझ विकसित कर पाना। तो इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्रश्न में हमें दिया हुआ है, तन्मय अपनी मेज की लंबाई इंच टेप से नाप रहा था। मेज 1 मीटर 25 सेमी अर्थात 125 सेमी लंबी है। वह इसे सिर्फ मीटर में नापना चाहे तो कैसे लिखेगा? तो देखो 125 सेमी को लिखने के लिए पहले 100 सेमी प्लस 20 सेमी और प्लस में 5 सेमी, तीन मतलब इसके भागों में बांट दिया 125 को। 100 प्लस 20 प्लस 5, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बन जाता है। तो 100 सेमी को तो लिख दिया 1 मीटर, और उसके बाद 20 सेमी और 5 सेमी, ये 100 से कम है, 100 से कम वाले भाग को जोड़ लिया जाता है। 20 और 5 25, 25 सेमी। जितने मीटर हैं उनको देखो कितने लिखना है, 1 मीटर, और पॉइंट में जो भी मान हमारा सेंटीमीटर में बचा है 25 सेंटीमीटर, उसको लिख लिया पॉइंट में दशमलव चिन्ह लगाकर 1.25 मीटर। ये वाला जो मान है ना, इसको हमने दशमलव लगाकर लिखना है, यानी 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, 200 सेंटीमीटर होता तो 2 मीटर हो जाता। तो ये 100 से तो ज़्यादा है लेकिन 200 से कम है, तो 1 और 2 के बीच में इसका उत्तर आना था। तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर का दशमलव चिन्ह लगाकर 25 मीटर आगे आ जाएगा, 1.25 मीटर। ओके, अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न करेंगे। पहले प्रश्न में हमें पूछा गया है, रंजीत की मेज 240 सेमी लंबी है, इसे मीटर में लिखिए। रंजीत के पास जो मेज है वो 240 सेंटीमीटर की लंबाई है उसकी, तो उसको हमने मीटर में लिखना है। तो जैसे तन्मय की मेज को लिखा गया था 125 था, तो उसको इस तरह से लिख लिया था इकाई दहाई सैकड़े के हिसाब से। अब देखो रंजीत की मेज 240 सेंटीमीटर लंबी है, तो 240 में 2 तो यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आएगा और 0 यहाँ आएगा, तो ये बन गया 2 मीटर, और सेंटीमीटर में आगे 40 है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 2.40 मीटर। ओके, दूसरा इसमें प्रश्न पूछा गया है, महेश का कमरा 450 सेंटीमीटर लंबा है, इसे मीटर में लिखिए। महेश का कमरा 450 सेंटीमीटर लंबा है, तो 450 इस तरह से लिखा जाएगा। फिर इसमें इसको बांटेंगे मीटर में, तो 4.50 मीटर आ जाएगा। ठीक, आगे इसका तीसरा प्रश्न जिसमें पूछा गया है, ईशु का कमरा 650 सेंटीमीटर लंबा है, इसे मीटर में लिखिए। ईशु का कमरा 650 है, तो यहाँ आएगा 650, 650 मीटर है, तो 6 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी 6.50 मीटर। अगला है इसमें, रिया की साड़ी 510 सेंटीमीटर लंबी है, इसे मीटर में लिखिए। रिया की साड़ी 510 सेंटीमीटर लंबी है, तो यहाँ आ जाएगा 510 इस तरह से, तो ये 5 मीटर 10 सेंटीमीटर है, तो 5.10 मीटर इसका उत्तर हो गया। आखिरी प्रश्न है, बबीता की साड़ी 470 सेमी लंबी है, उसे मीटर में लिखिए। तो बबीता की साड़ी कितने सेंटीमीटर लंबी है? 470 सेंटीमीटर लंबी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 470 इस तरह से, और ये हो गया 4 मीटर 70 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 4.70 मीटर। तो इस तरह से हमारा यह कार्यपत्रक यहाँ पर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदलना सीखा। 1 मीटर से अधिक मात्रा में अगर हमें माप दे रखी है तो हमें उसको सेंटीमीटर में किस तरह से लिखना होगा, ये हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा है। आई होप आपको प्रत्येक प्रश्न समझ में आया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।